अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। निम्स इन्फो डायरी में हम आपको वेलकम कहते हैं और आज हम बहुत आसान चिकन पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं जो कि ओवन के बगैर बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है और इसे छान लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है, हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून हमने इंस्टेंट यीस्ट शामिल किया है इसमें। और खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 अंडा शामिल किया है। अब इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद हमने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लिया है। हाफ ग्लास से भी कम इसमें पानी यूज़ हुआ है। अब हमने डो को अच्छी तरह से नीड करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हमने बिल्कुल कवर करके रख देना, जहाँ पे बिल्कुल हवा ना लगे। तो अब हम टॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं। टॉपिंग में आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है वो कुछ ऑलिव्स ले लिए हैं, चीज़ ले लिया हमने, मोज़रेला और चेडर चीज़ आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। 1 टमाटर हमने ले लिया, इसको लंबा लंबा काट लिया। चिकन ली है, केचप ले लिया हमने और 1 प्याज लेके इसको भी लंबा लंबा काट लिया। अब चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। बोनलेस चिकन है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर, 1 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही हमने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, 1 टीस्पून हमने अदरक पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही हमने इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून सोया सॉस का डाला है और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। केचप लिया था हमने, हम इसे पिज़्ज़ा सॉस की जगह यूज़ करेंगे। इसमें हमने कुछ चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और 1 टीस्पून हमने चिली सॉस शामिल किया। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हम थोड़े से ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। तो उसका पानी जब खुश्क हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगी। अब हम जो डो कवर करके रखी हुई थी इसको हमने निकाला है और इसको पंच करना है। दोबारा से एक दफ़ा से नीट करना है। 2 घंटे में हमारी डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। इसके बाद अब हमने टॉपिंग तैयार करनी है। टॉपिंग के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पहले इसको बेला है, इसके बाद फोक से ऊपर निशान लगाए हैं और जितनी चीज़ें ली थी हमने उनको अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से असेंबल कर दिया है। तो हमारी टॉपिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने इसे पतीले में बनाना है, तो हमने पतीले के अंदर एक स्टैंड रख दिया। इसे हमने कवर कर देना है और इसे हमने जो है वो 10 मिनट के लिए वो फुल हीट पे प्री हीट कर लेना है। तो 10 मिनट प्री हीट करने के बाद जो है अब हमने इसके अंदर अपना जो पिज़्ज़ा हमने तैयार करके रखा हुआ था उसको डाल देना है, कवर कर देना है और इसको हमने लो से मीडियम हीट में बेक कर लेना है 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है बनके तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट है ये। अगर इसको ऊपर से ज़्यादा कलर देने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मज़ीद अच्छी और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपके साथ कुछ अहम टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट टिप और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने डो को बहुत अच्छे तरीके से नीड करना है। 10 से 15 मिनट आपने इसको नीड करना है। जितनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। मोस्टली पिज़्ज़ा जो है वो डो पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो है आपने हीट का बहुत ध्यान रखना है। प्री हीट आपने फुल हीट पे करना है और जब आपने इसे बेक करना है तो आपने मीडियम और लो के दरमियान वाली हीट पे इसे बेक करना है। तो डो और हीट पे आपका पिज़्ज़ा जो है डिपेंड करता है। बाकी टॉपिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा खाना चाहें उसी हिसाब से टॉपिंग करें। उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। तो इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Quelles sont ces maisons de disques qui signent des artistes sur les clics? Tout ça est pathétique, mais où est passé l'artistique? L'industrie est en chute libre d'après les statistiques. Leur son est si vilain que parfois il m'effraie. Leur cachet maximum équivaut à mes notes de